समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में सपा कार्यालय से निकलकर बाबा साहब का अपमान करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के सदन में दिए गए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि कल दिनांक 18/12/2024 को संसद में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने बाबा साहब का जिस तरह से मजाक उड़ाया है उस घृणित निंदनीय कुछ और नहीं हो सकता। संविधान बनाने वाले जिनकी शपथ लेकर लोग सत्ता में बैठकर भोग विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं, उसी महामानव का मजाक उड़ाया जाना देश की जनता को बहुत ही दुख पहुंचा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सदियों से देश सामाजिक आर्थिक गुलामी झेलने वाले गरीबों मजलूमों के भगवान है। आजमगढ़ की जनता दुखी है, गृह मंत्री के बयान पर आहत है। सपा आजमगढ़ यह मांग करती है कि ऐसे संविधान विरोधी अज्ञानी तानाशाह गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करें। देश और विश्व में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधिवेत्ता, विद्वान, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत हैं। शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक उन्हें भगवान स्वरूप मानता है। उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया जिसके मुकाबले में दुनिया के किसी देश का संविधान नहीं है। इस संविधान की व्यवस्थाओं से देश में लोकतंत्र कायम है, जिससे देश तरक्की के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र समालोचना के लिए चौथे स्तंभ को स्थापित करने की व्यवस्था दिया। उस संविधान के आधार पर ही संसदीय लोकतंत्र मिला है। सांसद व विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार उन्हीं के विद्वत की उपज है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करैली, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव, हरिप्रसाद दुबे जी, अजीत कुमार राव, दुर्गेश यादव, कुणाल मौर्य, संतोष कुमार गौतम, बबीता चौहान, जगदीश प्रसाद, सुशील आनंद, संदीप यादव, गुड्डू, गुलाब राजभर, श्यामदेव चौहान, प्रदीप यादव, गौरव यादव, रिंकू, सूर्यभान यादव, जितेंद्र यादव, अभिषेक यादव, आनंद यादव, निजामाबाद, आशीष यादव, गोलू यादव, दिग्विजय यादव, रविंद्र प्रसाद, राजेश यादव, गोलवार, द्रौपदी पांडे, किरण श्रीवास्तव, मीनू भारती, अनिल भारती, राधेश्याम सैनी, विनोद यादव, सूर्यांश यादव, डॉक्टर अनीता चौधरी, सुनीता, डॉक्टर अजय, श्री प्रकाश निगम, हरिनाथ मास्टर, अमरनाथ, प्रदीप गौतम, जय सिंह गौतम, गौतम यादव, छोटू समाजसेवी, हंसराज, ओम प्रकाश आदि समाजसेवी, समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। संवाददाता धीरज वर्मा की खास रिपोर्ट। ये कल लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित साहब ने जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर साहब को दुनिया के लोग मानते हैं, उनकी विद्वता, उनकी प्रतिभा और उन्होंने जो संविधान दिया है दुनिया में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, और उसी संविधान के चलते लोकसभा और विधानसभाएं हैं, और लोकसभा में जो लोग जाते हैं संविधान की शपथ खा करके तब वहां पर सदस्यता ग्रहण करते हैं और इसके बाद MP, मंत्री, प्रधानमंत्री तक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में देश के गृह मंत्री इस तरह का दिमाग का दिवालियापन होगा कि बाबा साहब का इस तरह से अपमान, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इससे ज्यादा भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग होता। यह बात कहना, यह निश्चित तौर पर बाबा साहब का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। उनके लिए राम मन में राम, बगल में छुरी वाले वो भगवान के मानने वाले लोग हैं, लेकिन देश की गरीब जनता, 90% जनता बाबा साहब को भगवान से भी बढ़कर के मानती है, भगवान से भी बढ़कर के मानती है, क्योंकि बाबा साहब न होते गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियत के लोगों को न सुरक्षा मिलती, न सम्मान मिलता, न बोलने का अधिकार मिलता, न हमको आरक्षण मिलता, न हमको जीने का अधिकार रह जाता। क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी, मनवादी व्यवस्था, उसके चलते इंसान को इंसान नहीं रखा गया था, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया था। ऐसे में जो संविधान बाबा साहब ने दिया, आज हर इंसान को समानता मिल रही है, बोलने का अधिकार है। ऐसे में जो बाबा साहब का अपमान करेगा, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी।
मेरा नाम गुलाब राजभर है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का। इस मांग को लेकर ज्ञापन दिला गया धरना प्रदर्शन। देखिए, आज ज्ञापन और धरना प्रदर्शन जो कल लोकसभा में अमित शाह जी ने जो बयान दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ, और तुच्छ बातें जो उन्होंने कहा था उसके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। और हम समाजवादियों की ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी इनको जल्द से जल्द बर्खास्त करने का काम करे। क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जो इस तरह से बाबा साहब के ऊपर बयान दे रहे हैं, बाबा साहब के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, ये देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा। ये मानवादियों से नहीं चलेगा। ये देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा। हम लोग अखिलेश यादव के सिपाही हैं। हम लोग अखिलेश यादव के निर्देश के मानने वाले लोग हैं। अब इस बार 2029 के चुनाव में आप देखेंगे पीडीए के लोग एकजुट हो गए हैं। एकजुट होकर हम लोग एकजुट होकर लोकसभा के चुनाव 2029 में हम लोग इनको भगाने का काम करेंगे। और ये पीडीए के लोग जागरूक हो गए, पिछड़ा दल संख्यक ये जागरूक हो गया, ये घबराए हुए लोग हैं। ये जान गए कि हमारा अब यहाँ यूपी से भी 2027 में लोग इनका पत्ता साफ है। बाबा साहेब अमर रहे।